तो आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो विशेषकर सतगुरु रामपाल जी की उन विशेष पुण्यात्माओं के लिए है जो साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हैं। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के इसार जेल जाने के बाद सन 2014 के बाद जो बरवाला कांड हुआ, उसके बाद उनकी संगत में 2 पार्ट हो चुके हैं। संगत 2 भागों में विभाजित हो चुकी है। एक जो पार्ट है वो सतगुरु रामपाल जी का परिवार हैंडल करता है, जिन्होंने जगह जगह ये सतलोक आश्रम बना रखे हैं। भगत समाज को गुरु के आदेशों की आड़ में भ्रमित करना, दान धर्म के नाम पर ठगना और अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए संगत की आड़ लेना, ये इन लोगों का मुख्य कार्य है। यानी और भक्ति और भगवान से सतलोक आश्रम वाले कोसों दूर हैं। दूसरा जो पार्ट है उसको साध संगति कहते हैं, और जो भाई बहन साध संगति से जुड़े हैं उनको सत्सेवकों के नाम से जाना जाता है। और जितने भी सत्सेवक हैं वो वर्तमान में अपने गुरु की गैर हाजिरी में अपने अपने घरों को ही सतलोक आश्रम बनाए हुए हैं। बाकी किसी भी सतलोक आश्रम में धक्के खाने नहीं जाते, क्योंकि जिस प्रकार बिना दुल्हे के बारात किसी काम की नहीं है, उसी प्रकार बिना गुरुदेव भगवान के आश्रम भगत के लिए कोई काम के नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, वहाँ जाकर घूमना फिरना, खाना, मनोरंजन करना, वो अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन भक्ति भाव के मकसद से यदि कोई गुरु की गैर हाजिरी में आश्रमों में जाता है तो वो व्यर्थ में धक्के खा कर आना है। तो जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं उन्होंने अपने अपने घरों को ही सतलोक आश्रम बना रखा है। अपने अपने घरों पर गुरुदेव भगवान को आसन दे रखा है। जिस प्रकार आप जी यहाँ देख रहे हैं, इस भगत आत्मा के घर पर परमात्मा के लिए ये बेड लगा हुआ है, यानी गुरुदेव को आसन दे रखा है। सुबह शाम यहाँ गुरुदेव भगवान को भोग लगता है। सुबह शाम गुरुदेव की दोनों समय की जो आरती है वो 5 दीपक वाली थाल के साथ आरती उतारी जाती है। गुरुदेव के चरणों की सेवा की जाती है। और यहाँ बैठकर एकांत में कुछ समय भगत भाई बहन अपने परमात्मा के चरणों में शीश रखकर विचार विमर्श करते हैं, परमात्मा की संगति करते हैं, अपने मन की बात अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर करते हैं, जो कि गुरुदेव को भी बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। तो ये दूसरा पार्ट है जिसको साध संगति कहते हैं। तो इन दोनों के विचारों में रात और दिन का अंतर है, और इन विचारों को लेकर ये आज सतलोक आश्रम वालों में और साध संगति से जुड़े भाई बहनों में कुछ मतभेद हैं। और मतभेद भी केवल इस बात को लेकर कि भाई गुरुदेव के जो परिवार वाले हैं, जो आश्रम वाले हैं, ये लोग ना तो खुद मर्यादा में रहते हैं और ना बेचारी नादान संगत को मर्यादा में रहने देते हैं। आए दिन काल प्रेरणा से कोई ना कोई भक्ति विरुद्ध कार्य गुरुदेव के नाम की आड़ में संगत से करवाते रहते हैं। तो इन लोगों से दुखी होकर, परेशान होकर कि भाई ये सारे भक्ति विरुद्ध कार्य छोड़कर तो हम भक्ति करने के लिए संत रामपाल जी की शरण में आए। और इनकी शरण में आने के बाद भी यदि हमारे से कभी कांग्रेस की राजनीति करवाई जा रही है, कभी बीजेपी की राजनीति करवाई जा रही है, कभी हमारे को कहीं रैलियों में धक्के खिलाए जा रहे हैं, कभी किसी आरक्षण में लेकर जाया जा रहा है, कभी किसी के मकान बनवाने हैं वहां पर मजदूर बना के खड़ा कर दिया जाता है। तो ये धक्के तो हम संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले ना खा रहे थे। तो बहुत सारी बातों पर विचार करके कि भाई यदि हम सतगुरु रामपाल जी की गैर हाजिरी में यदि उनके परिवार वालों के पीछे भेड़ चाल में चलते रहे तो भैया हमारी भक्ति तो नहीं बन सकती, और भक्ति नहीं बनेगी तो मोक्ष भी नहीं हो सकता। हमने तो गुरु प्रसन्न करना है, गुरु का परिवार थोड़ी प्रसन्न करना है। हम जिस समय संत रामपाल जी से उपदेश लिए थे तो उनके परिवार से पूछकर या उनके परिवार को देखकर थोड़ा ना उनसे जुड़े थे। हम तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और गुरुदेव के सत्संग सुनकर जुड़े थे। तो भगत के लिए तो जो प्रथम आदेश है, सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो गुरुदेव के प्रवचन है, उनके सत्संग हैं। और जिस प्रकार की बकवाद वर्तमान में गुरु की गैर हाजिरी में उनका परिवार करवा रहा है, इन बकवादों का गुरुदेव के सत्संगों में, प्रवचनों में, पुस्तकों में, उनके विचारों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो इस कारण से हम आज हजारों की संख्या में भाई बहनों ने ये निर्णय लिया
और पिछले कई वर्षों से, लगभग पिछले 8-10 वर्षों से हम लोग इन सतलोक आश्रम वालों की कुसंगति का शिकार होने से बचे हुए हैं, अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हैं और पल पल हर क्षण हमारे गुरुदेव भगवान सूक्ष्म रूप में, शब्द रूप में हमारे साथ में रहते हैं। किसी चीज़ की हमें कोई कमी नहीं होती है और पल पल परमात्मा आभास करवाते हैं कि बच्चों, अगर तुम मर्यादा में रहकर इसी प्रकार भक्ति करोगे तो मालिक पल पल तुम्हारे साथ में रहेगा।